हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपको बिहार दौरा यूट्यूब चैनल में। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस अवर निरीक्षण दरोगा मेंस का, जो कि 2213 पोस्ट का मेंस हुआ था। उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को आज डिस्कस करते हैं। और आज फिर कल की तरह हम लोग एक ही वीडियो में पूरा सेट को डिस्कस करेंगे। थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन ये पूरा एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक सेट को 2-3 वीडियो में करेंगे तो खोजने में दिक्कत होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न में से निम्न परिघटना के कारण होता है। तो यह होता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्र बलों में शामिल हुआ था? तो ये हुआ था बुल्गारिया। ये बुल्गारिया हुआ था। ऑप्शन बी। टिहरी बांध नदी के संगम पर स्थित है। ये भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। यूके उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? तो घट जाती है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है। ऑप्शन बी। यदि एक कूट भाषा में इस ब्रांच को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मॉन्स्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और यहाँ पे बी से ई का क्या रिलेशन है? तो बी का ई का रिलेशन है, इसमें +4 ऐड हुआ है। और ए से पी में हुआ है -2। फिर ए से डी में हुआ है, देखिए +3। फिर एन से एल में हुआ है -2। ऐसे ही ये रिलेशन है। तो चलिए पहले +4 हुआ है, फिर -2 हुआ है, तो +4 करेंगे तो m से +4 करेंगे तो p आएगा। और a का -3 करेंगे तो y आएगा। तो पी वाई ऑप्शन सिर्फ डी में ही है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। बाकी सब में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों को काटा जाए तो कितने ऐसे घन होगा जिसकी 2 सतह रंगीन होगी? चलिए इसके लिए एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला हम अब लिखते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 सतह अगर बोले, यहाँ पे 2 सतह रंगीन हो, तो 2 सतह के लिए एक फार्मूला होता है 2 सतह अगर रंगीन होगा तो उसके लिए होता है है 12 इंटू n-2। और यहाँ पे n की वैल्यू वो होगा, जैसे 5 सेंटीमीटर भुजा है तो 5, और छोटा वाला कितना है तो 1 सेंटीमीटर, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये n = आ जाएगा। तो n = कितना आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो 12 इंटू 5 में से 2 गया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 12 3 जा 36। तो 36 डी है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या कौन है? तो ऐसे में तो देखिए, ये अभी छोटा छोटा अंक दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे ही डिवाइड हम लोग कर लेते हैं। जैसे देखिए, इसका हो जाएगा 0.8, और इसका हो जाएगा 0.749 और 1, और इसका हो जाएगा 0.7 × 28 और 5 × 20, और इसका हो जाएगा 0.5
11 छक 66, 4 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, 11 सतह 77। तो सबसे छोटा यही हो जाएगा क्योंकि 0.6 करके हैं। चलिए नेक्स्ट, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कौन बना था? तो मैसूर का राजा उस समय बना था कृष्णराज तृतीय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वार्टर्स का रासायनिक नाम है। तो क्वार्टर्स का रासायनिक नाम हो जाएगा आपको सोडियम सिलिकेट। क्वार्टर्स का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। प्रत्येक राज्य के राज्यसभा में के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची में निर्धारित है? तो राज्यसभा के लिए है तो ये चौथी अनुसूची में है। 1540 के गुणज की कुल संख्या कितना होगा? 1540 का गुणनखंड है, तो गुणनखंड का होगा तो सीधे इसका गुणनखंड निकाल देंगे। 1540, तो 1540 का निकाल देंगे 2 से, तो 2 से 70 आएगा, फिर 2 से 13 दूना 26, 135 आ जाएगा, फिर 5 से 3 से भी हो जाएगा। तो चलिए पहले 3 से करते हैं, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 और 3 से 15 तिहाई 45 और 3 से 5 तिहाई 15। तो यहाँ पे देखिए क्या आया है यहाँ पे 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1। तो हमको अगर गुणन निकालना होगा ना तो जितना ऊपर पावर होता है उसको +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे +1 कर देंगे, उसके बाद यहाँ 3 में +1, 1 में +1 कर देंगे। तो चलिए क्या होता है 3 × 4 × 2, तो ये 12 होगा, 12 2 जा 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 में। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं पाई जाती है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाई जाती है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन का संबंधित है? पाचन से संबंधित है स्टार्च से, तो इसका हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज जो है स्टार्च के पाचन से संबंधित है। 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट की खरीद पर 20 रुपये बचाए। तो छूट के से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? उन्होंने 25% के छूट दे के 20 रुपया को सेविंग किया। ठीक है, तो 100% इसका निकल जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे तो 20 × 4 हो जाएगा 80। तो 80 किस में है? तो 80 बी में है, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होता है वो हम आपको बता देते हैं। ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, चलिए जैसे तैसे ट्रायंगल बन गया। ये हाइपोटेनस होता है, ये अगर मान लीजिए एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो 10 का होता है P/B। तो 10 का P/B मतलब कोण के सामने वाली भुजा और कोण के आसन वाली भुजा। तो 3 का हो जाएगा 1। कोण के सामने वाली भुजा और कर्ण, तो कोण के सामने वाली भुजा और कर्ण ये होता है साइन का, तो ये हो जाएगा साइन का। और ये हो जाएगा कोण के सामने वाले कोण के आसन भुजा और कर्ण, कोण के आसन भुजा कौन ये होता है कॉस का, तो ये कॉस का ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की आर्द्र वामन एवं उच्च
उत्पादन वाली किस्म है, तो उच्च उत्पादन वाली किस्म जया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो पेराम्बूर में स्थित है, पेराम्बूर में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में स्थित है। ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री के ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है, तो ये किसने कार्य नहीं किया है? तो ये किया है चंद्रशेखर ने कार्य नहीं किया है। बाकी इन जो 3 है ये सब काम किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है 2446 में भी आया हुआ था और ये अभी भी आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन रिपीट है। क्लोरोजाइलिनान तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में किया जाता है? तो ये किस रूप में किया जाता है? तो ये हो गया रोगान रोधक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, उनकी आयु का गुणनफल इतना है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो फादर और सन का अनुपात है 3:1 और इन दोनों का गुणनफल बोलता है, तो हम इसको x मान लेते हैं, तो ये 3x हो जाएगा। थ्री एक्स इंटू एक्स, तो इसका गुणनफल हो जाएगा 3x² इक्वल टू 147। तो x इक्वल 49, तो x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू तो यहाँ बोलता है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो x की वैल्यू इसमें रख के 5 वर्ष जोड़ देंगे। तो चलिए x की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो 7×21 अनुपात 7, तो 5 साल बाद तो 5 साल इसमें ऐड कर देंगे, तो 5 साल इसमें ऐड करेंगे तो ये 26 हो जाएगा और ये 7×5 12 हो जाएगा। तो चलिए इसके रेशियो निकालते हैं, तो 13:6, 13:6 किस में है? तो ए में, तो ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाली बैक्टीरिया कौन है? तो ये है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ये कौन सा है? सुनहरा धान है, सुनहरा धान। समीर ने कहा सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो सरिका की प्रकार की किस प्रकार समीरा के संबंधित है? तो समीरा ने कहा सरिका मेरी माता को इसको माइनस से डिनोट करते हैं, मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो ये इसका पोता इसका बेटा हो जाएगा और इसका पत्नी माइनस से डिनोट कर दिए, इसको माइनस से डिनोट कर दी, इसकी पत्नी है। तो सरिका, जो ये सरिका है ये समीर से किस प्रकार संबंधित है? तो ये इसको पुतो हो गया, तो पुतो हो गया इसमें देखिए पुत्र बधू, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये मंदक के रूप में किया जाता है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हो गया मुंबई CTS, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। मुंबई CST इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा आपका भारत से होकर नहीं गुजरती है, भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है।
कर्क रेखा गुजरती है, या इसको हम 23.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखर नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखर नांगल बांध सतलज नदी पर है। भाखर नांगल बांध सतलज नदी पर है, ऑप्शन बी। जोग जलप्रपात स्थित है, तो जोग जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? ये साबरमती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है, शरावती नदी पर। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुईनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, किसकी है? तो किसकी जीवनी है? तो मुनीस अल अरवा। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुईनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो मुनीस अल अरवा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को लिया। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नकाशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किसका अम्ल उपयोग किया जाता है? तो इसका HF का उपयोग किया जाता है। नक्शाधिकार कांच का निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो HF का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य हो गया? तो ये हो गया था 24 संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक से उत्पन्न होता है। किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग में परिकलित क्षेत्रफल में परिक्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब गलती से भूल से 2% अधिक माप दिया था, 2% अधिक माप दिया था, तो वही जो उसका क्षेत्रफल में जो त्रुटि आया था वही हमको ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन ये देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये 2% है, 2 + 2 + 2 × 2 और 100 से मल्टीप्लाई आएंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो 2 + 2 हो जाएगा 4 प्लस और ये हो जाएगा 0.04, तो 4 + 0.4 ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो ऐसा ऑप्शन डी है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूगा घाटी स्थित है, तो पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो यह है लद्दाख में स्थित है पूगा घाटी। कौन सा जनपद छठी एवं 4वीं शताब्दी ईस्वी में मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो ये था मगध, सबसे शक्तिशाली जनपद था। बंगाल में आंवला डॉट का अधिकार को कहते हैं, तो ये जमींदारी को कहते हैं। मुर्रा नस्ल है, तो मुर्रा भैंस की नस्ल है। और नस्ल से एक और क्वेश्चन आया था 1717 ईस्वी में, जिसमें उसमें लाल सिंगा करके था। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो उस टाइम 3 सदस्य थे। और इससे पिछला क्वेश्चन 2446 था, उसमें कौन नहीं थे, तो उसमें हम लोग काल से डिनोट किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो भूमि का वर्गीकरण उस टाइम का अकबर के काल का कौन नहीं है? तो जरीबा है, जरीबा नहीं है। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन सा है? तो जैन धर्म का 30वां तीर्थंकर हो गया पार्श्वनाथ। ये 24वें हो गए महावीर स्वामी, और ये ऋषभ देव हो गया पहले, मतलब फर्स्ट वाले। और
तो इसमें पूछे यह भी क्वेश्चन रिपीट है जो कि पार्श्वनाथ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क सीमा संगठन कब स्थापित किया गया था? सड़क सीमा संगठन कब स्थापित किया गया था? ये था 1960 में। अंकलेश्वर स्थित है, ये है गुजरात में। अंकलेश्वर कहाँ है? तो ये गुजरात में है। अवध राज का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह था। अवध राज का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। भी वेग से गतिमान वस्तु की गति लैम्डा है। तो यदि वेग की प्रारंभिक वेग 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी k/9 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों को प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? तो ये कौन होगा? ये जिंक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है तथा यह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़ता है। Q पहुंचता है तो वो दूसरे मोड़ लेने के बाद वह किस दिशा में दौड़ता है? चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। P बिंदु से उत्तर की ओर जाता है तो 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दाईं घूमता है तो दाईं साइड हो गया और ये 15 किलोमीटर चलता है। 15 किलोमीटर चलने के बाद 15 किलोमीटर दौड़ता है, वह पुनः फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ने के बाद 10 किलोमीटर चलता है। तो जब ये दोबारा मुड़ा है तो अब ये पूछ रहा है किस दिशा में है? तो ये अभी दक्षिण दिशा में है, क्योंकि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये अभी दक्षिण साइड में है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। 3 बिंदुओं में मुख के विपरीत मतलब तिग्गी के विपरीत कौन है? ये हम लोग का भी बताना है इसमें डाइस में। तो ये डाइस थोड़ा आसान है। देखिए इसका उल्टा होता है एक छोर के, तो इसको ये छोड़ के ये इसका उल्टा हो गया, इसमें ये उल्टा हो गया, जो बच गया वो एक दूसरे के उल्टा होगा, तो एक दूसरे के उल्टा ये होगा। तो इसमें बोल रहा है कि तिग्गी का उल्टा फेस कौन है? तो यहाँ पे 6 है, तो 6 किस में है? डी में, तो डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से रखें, सही विकल्प को चुने। तो सही विकल्प देखिए इसका ये है एडवांस मैथ का है, तो इसमें तो ए ऑप्शन सही है। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे है ना, ये उल्टा दे दिया है। यहाँ पे होना चाहिए था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसा होता तब ये भी सही रहता, लेकिन ऐसा एक नहीं है, तो केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के असम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से शब्द में एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें होगा पहले रोग होगा, उसके बाद अस्पताल जाएंगे, अस्पताल जाने के बाद उसके बाद होगा कि निदान होगा, नहीं, अस्पताल जाने के बाद भर्ती होगा, भर्ती होने के बाद उपचार होगा, तब निदान होगा, निदान लास्ट में होगा। तो लास्ट में निदान कौन है? ऑप्शन बी, तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो गया उल्लर झील। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना हिस्सा होना चाहिए? तो ये कितना होना चाहिए हिस्सा? कम से कम 1/10 हिस्सा होना चाहिए। इतना होगा तभी आप विपक्ष का नेता कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को
उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन के बूंदें रिसकर निकलने लगती हैं। यह इस कारण होता है, किस कारण होता है? तो यह मूल दाब के कारण होता है। ये मूल दाब के कारण होता है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग था, तो दीवाने अर्ज विभाग था किसका था? तो सैन्य विभाग का था। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। पटली द्विपक्षीय अभ्यारण्य स्थित है, तो पटली द्विपक्षीय अभ्यारण्य लक्षद्वीप में स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये किया जाता है। यह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की एक सतह एक वृक्ष पर रहता है कहलाती हैं, तो ये सहभोजिता कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तो सहभोजिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो किस नाम से जाने जाते थे? तो निषाद नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसमें डेप्सा पास दर्रा स्थित है? तो डेप्सा पास दर्रा किसमें है? तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी करता है? तो पैंथोनियम का हो जाए परागकण एलर्जी करता है, पैंथेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो जाइलम का भाग कौन सा है? तो चालनी नलिका नहीं है, ये फ्लोएम का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो गया पश्चिमी घाट, पूर्वी, और एक होता है पूर्वी हिमालय। एक होता है पूर्वी हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है नायलॉन 6 के द्वारा किया जाता है। स्वेथेलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो स्वेथेलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टेबल टेनिस से तो हो गया है। चलिए, हस्तिनापुर का उत्खनन डॉट के मध्य हुआ था। तो हस्तिनापुर का उत्खनन 1950 से 1952 के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख का मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो ये होगा अवतल लेंस के द्वारा। विशाल जमीन के खड़ा होने के लिए 15 सेकेंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकेंड लेता है, तो वह कुल समय उस प्रक्रिया को जारी रखता है इतना 98 सेकेंड में। तो वह कितनी बार खड़ा होगा जबकि वह प्रारंभ में जमीन पर बैठा था? तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। विशाल जमीन पर खड़ा रहता है, तो ये खड़ा रहता है आपको 15 सेकेंड और बैठता है आपको 11 सेकेंड। तो ये 11 सेकेंड, तो टोटल ये कितना एक साइकिल में कितना टाइम लेके काम करेगा? तो ये 26। अब हमको टोटल टाइम दिया है 98, तो 98 के आसपास आएंगे, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 36 18 3 दूनी 6, 36 18 3 दूनी 6 1 7, ये 78 आ गया। अब इसमें हम खड़ा हैं तो एक बार और खड़ा हो सकते हैं, क्या है कि ये 98 से बहुत पीछे है, तो 15 कर दिए, क्या है कि इसमें 3 बार अभी खड़ा हो चुके हैं हम लोग। एक बार और खड़ा होकर देखते हैं। 8 5 13 और 7 1 8 1 9, तो 93। अब इसके बाद नहीं हो सकता है, तो 93वां सेकेंड में एक बार और खड़ा हुआ। 3 + 1 = 4 बार ये खड़ा हो सकता है। तो 4 ऑप्शन बी में है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु
हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं है। तो हड़प्पा स्थल से प्राप्त सूती ने वस्त्र नहीं है, ये मोहनजोदड़ो से हुआ था। मोहनजोदड़ो ये मोहनजोदड़ो से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो ये हो गया आपको कोमेट पश्चिमी घाट का नहीं है, ये उत्तराखंड में है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में से अलग किया था? यह 2017 में किया था। रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाया था। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? तो किसका किया था? तो नागलापुरम का इसने स्थापित किया था। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती हैं, परंतु NaHO3 के साथ नहीं करती हैं। वो कौन सा था? तो Cl2 था, वो क्लोरीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको प्लस कर दें तो आ जाएगा 7, और इसको माइनस कर दें तो आ जाएगा 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीच वाला आ जाएगा 14। इसी तरह इसको भी करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको प्लस कर देंगे तो 9, इसको प्लस करेंगे तो 7, तो 9 7 63। चलिए ये आ रहा है। तब यहाँ पे देखिए क्या होगा, हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3 इंटू ये दोनों प्लस होता है, तो यहाँ पे हम लोग x अभी मान लेते हैं। तो 4 + x इक्वल टू कितना है? 36 है। तो इसे काट देंगे 12, तो x इक्वल टू 8 इज द राइट ऑप्शन। तो 8 किस में है? तो बी में है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि कूट में ब्रेन को इसमें हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसको ऑप्शन हम छाटने की कोशिश करते हैं। लास्ट वाला पकड़ते हैं क्रॉस, तो क्रॉस का है n, तो यहाँ पे भी लास्ट में n है, तो n का कोडिंग हो गया क्रॉस। तो क्रॉस सिर्फ हमको एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, तो डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान होता है? तो ये उच्चतम न्यायालय के महान्यायाधीश के समान होता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, तो शब्द सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये है रेशम से। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जल खरपतवार है? तो ये कौन सी है जो सबसे हानिकारक है? तो आइकोर्निया खरपतवार सबसे हानिकारक है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ईरान नहीं है। बाकी भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, ये सब ईरान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाह तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था? तो ये लागू किया था शाहजहां ने। क्या है कि अकबर जो थे उस टाइम सिजदा एवं पैबोस, सिजदा और पैबोस नाम की एक प्रथा स्टार्ट किया था। इसमें दंड मतलब सूद के अपने बॉस को प्रणाम किया जाता था। तो इसी को शाहजहां ने बैन कर दिया, और इसी के जगह पे इन्होंने ये चाह तस्मी और जमीना बोस को यही स्टार्ट किया था। ये तो किया था शाहजहां ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो ये था पाली। और प्रकृत कौन था? जैन धर्म में प्रकृति से किया गया था। ठीक है। 14 घंटे एक दिन का कितना बराबर है? तो ये 14 घंटे और एक दिन में कितना होता है? तो 24 घंटे होता है। तो ये निकाल लीजिए 1/7/12 सॉरी, तो 7/12 बी ऑप्शन है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुचुंबकत्व पदार्थ है, तो चुंबक की ओर प्रबल बल द्वारा आकर्षित होता है। चुंबक की ओर प्रबल बल द्वारा
प्रबल बल द्वारा चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होता है। प्रबल नहीं, क्षीण बल द्वारा आकर्षित होता है। सॉरी, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? किस पर है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी इज द राइट ऑप्शन। बी नहीं, सॉरी, सी होगा। संकीसा स्तंभ किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो संकीसा स्तंभ हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं। तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हो गए? तो ये हो गया आपको ऑप्शन बी, रसेल कार्सल ये इसका लेखक हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये 91 वाला। यहाँ पे 4 से विभाजित होगा, तो 4 को पहले इससे विभाजित करते हैं, तो इससे विभाजित हो जाएगा तो बचेगा 3। तो 3 के पावर 7/4 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 3 से पावर 4 से डिवाइड करने पर 3 के पावर 7 होता है 2187/4। तो 4 से डिवाइड करने का मतलब है कि लास्ट का 2 डिजिट में डिवाइड लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपको 84। तो लास्ट में 3 से इसका शेष बच जाएगा। हमको ये शेष ही पूछा है, तो शेष इसका हो जाएगा 3। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलैया बांध नदी पर स्थित है। तो तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये हो गया आपको बराक नदी पर। तिलैया बांध बराक नदी पर स्थित है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारीकरण का इधर समाप्त हो गया था? यह हो गया था 1813 के थी ईस्ट चार्टर एक्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से संख्या को आगे पद तथा आने पर ये देखिए, मतलब इसका आगे क्या होगा? तो इसमें देखिए, ये दोनों में आप क्या रिलेट कर सकते हैं? इसमें 7 था, इसमें 7 नहीं है, और इन दोनों में रिलेट कीजिए, इसमें 4 था, इसमें 4 नहीं है, तो फिर 1 ख़त्म हुआ, तो इसमें ये 1 इसमें ख़त्म हो गया, तो इधर ये 9 ख़त्म हो जाएगा। तो 9 किस में नहीं है? इसमें है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडरमा डॉट के खनन के लिए जाना जाता है। तो कोडरमा अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। ये हो गया 103वां संविधान संशोधन हो गया था 10% के लिए। 101 हो गया वस्तु कर सेवा के लिए। 102 हो गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के लिए, और 104 हो गया लोकसभा में अंग्ल में जो था वो दोनों को कैंसिल करने के। चलिए इस हिसाब से अपना ऑप्शन मिला लेते हैं। एक का हो जाएगा 3, तो एक का 3 ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन सी होगा। इसका परिणाम समान रहता है। नहीं, इसका परिमाण समान नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं 98। तो 98 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एवरेज का है, तो इसमें हम ऐड करते जाएंगे। 6 4 3 5 प्लस 6 8 5 5 प्लस 7 2 3 0 प्लस 6 9 2 6 प्लस 6 5 6 2। यहाँ पे 6 टर्म बुलाते हैं। 6 टर्म हमको पता नहीं है, तो x कर दिए। 6 टर्म जितना सम ऑफ टर्म एंड जितना नंबर रहता है उससे डिवाइड दे देते हैं। आई टोटल इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको? 6500। तो यहाँ से हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 4991 आता है, जो कि ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक हो गया ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, GD तेंदुलकर। रेगुड़ मिट्टी
किस नाम से भी जानी जाती हैं? तो रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी के भी नाम से जानी जाती हैं। इस प्रकार दरोगा का सभी 3 सेट हम लोगों ने कर दिया है, और जो भी कमी होगा तो हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ हम ये भी यहाँ पे अब हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।